इंडिया ने अपना 2025 और 26 का बजट अनाउंस कर दिया है, जिसने पूरी दुनिया को हैरान और परेशान कर दिया है। दोस्तों, भारत जो है वो अपना डिफेंस बजट जो है उसने फिर बढ़ा दिया है और इनमें इन्होंने ये इंकशाफ किया है कि 2023 में दुनिया भर ने जो ममालिक हैं उन्होंने दिफा के ज़ैल में 2.44 ट्रिलियन डॉलर्स खर्च किए हैं। 2.44 ट्रिलियन डॉलर काफ़ी बड़ी रकम है। और पाकिस्तान की इकॉनमी जो जीडीपी है हमारी जो सारी वो तकरीबन 300 कुछ बिलियन डॉलर है, तो इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि दुनिया किस कदर खर्च कर रही है। लेकिन मोदी सरकार का जंगी जुनून बरकरार है। दिफाई बजट के लिए 9.5% इजाफे के साथ 78 अरब डॉलर मुख्तस कर दिए। 5 अरब 60 करोड़ डॉलर के नए तैयारे खरीदे जाएंगे। अमेरिका, रूस और चीन के बाद भारत दिफा पर खर्च करने वाला चौथा बड़ा मुल्क बन गया। हम क्या हाल है, आप खैरियत से हैं? ठीक ठाक। यकीन करें आज मैं सारा दिन जो है ना इंडिया यूनियन बजट जो था उसकी स्पीच सुनता रहा हूँ। अच्छा। मैंने उनका मंत्रालय जो था नर्मला उनकी स्पीच सुनी है। और मैं आज मौसम भी हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा ठंडा था और मैं यहाँ पे मार्केट आया, मुझे लगा कि पता नहीं शायला आज आएगी भी नहीं। मेरे दिल से अपने इंडियन से ना बात करने को दिल कर रहा था कि आज एक इनकलाबी कदम जो है नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट ने वो उठाया है। इस कंट्री वो अपने मुल्क के मफाद में जो कुछ भी करेंगे वो इबादत करेंगे। देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने साल 2025-26 के लिए रक्षा क्षेत्र के बजट को बढ़ाने का काम किया है। साल 2025-26 में रक्षा क्षेत्र के लिए 6.81 लाख करोड़ रुपए का ऐलान हुआ है। साल 2024-25 में रक्षा बजट 6.2 लाख करोड़ रुपए था। बीते साल के मुकाबले इस बार 61,000 करोड़ रुपए की लंबी छलांग रक्षा क्षेत्र को मिली है। बीते साल के मुकाबले रक्षा बजट इस साल 9.5% बढ़ा है। भारत ने दिफाई बजट में 9.5% इजाफे की तजवीज दे दी। भारत ने माली साल 2025-26 के लिए 6.81 ट्रिलियन रुपए की दिफाई अखराजात की तजवीज पेश की है, जो पिछले साल के इब्तदाई तखमीनों से 9.5% से ज्यादा है। इसमें ज्यादातर रकम नए हथियारों की खरीदारी के बजाय तनख्वाहों और पेंशन पर खर्च की जाएगी। 4.7 ट्रिलियन भारतीय रुपए अफरादी कुव्वत पर लागत की मद में और 1.80 ट्रिलियन रुपए जंगी सामान की खरीदारी के लिए रखने की तजवीज है। हालिया इजाफा गुज़श्ता माली साल के दिफाई बजट से 4.5% ज्यादा है। 486 अरब रुपए हवाई जहाज और एरो इंजीनियर्स के लिए 243.9 अरब रुपए बहरी बेड़ों के लिए रखे गए हैं। भारतीय वजारत दिफा के साबिक माली मुशीर ने कहा है कि ये बात तवील अरसे तशवीश का बायस है कि दिफाई बजट का एक बड़ा हिस्सा तनख्वाहों और पेंशन की मद में चला जाता है। भारत को 31 मार्च को खत्म होने वाले रवा माली साल के दिफाई बजट से अब भी 125 बिलियन रुपए खर्च करने अभी बाकी हैं। भारतीय तज्जियाकारों का कहना है कि तवील मुज़ाकरात से होने वाले दिफाई सौदों की उमूमी सुस्त नौयत को जाहिर करता है। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों हाल ही में केंद्रीय बजट 2024 से 25 में रक्षा मंत्रालय के लिए 6,21,984 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, जो पिछले वित्त वर्ष 2023 से 24 में 5.94 लाख करोड़ रुपए के मुकाबले 4.92% अधिक है। इस बजट में पूंजीगत व्यय के लिए 1,62,000 करोड़ रुपए निर्धारित किए गए हैं, जो सशस्त्र बलों की क्षमताओं को बढ़ाने में सहायक होंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस आवंटन के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का धन्यवाद किया और कहा कि यह सशस्त्र बलों की क्षमताओं को और मजबूत करेगा। हालांकि कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार अंतरिम बजट 2024 में रक्षा क्षेत्र के लिए 6.21 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे, जिसे पूर्ण बजट में घटाकर 4.54 लाख करोड़ रुपए कर दिया गया है। यह पिछले 4 वर्षों में रक्षा बजट में सबसे कम आवंटन है। इसके अतिरिक्त नवाचार को बढ़ावा देने के लिए स्टार्टअप्स, एमएसएमई और इनोवेटर्स द्वारा दिए गए तकनीकी समाधानों को निधि देने के लिए आईडेक्स योजना को 518 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। इस बजट का उद्देश्य सशस्त्र बलों की क्षमताओं को बढ़ाना और रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को प्रोत्साहित करना है। तो चलिए इस पर पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। इंडिया ने अपना 2025 और 26 का बजट अनाउंस कर दिया है,
जिसने पूरी दुनिया को हैरान और परेशान कर दिया है। इंडिया ने 575 बिलियन डॉलर का बजट अनाउंस किया है और अपने डिफेंस बजट को बढ़ाकर 6,81,000 करोड़ कर दिया है। कैंसर की मेडिसिन को टैक्स फ्री कर दिया है और 12 लाख सालाना आमदनी वालों को भी टैक्स की छूट दे दी है। और इंडिया ने अपने बजट में अपनी नेबर कंट्रीज का ख्याल रखा है और उनके लिए भी एक बड़ी रकम जो है अनाउंस कर दी है। जाहिर बात है इकोनॉमिक सिनेरियो जो है, सेक्टरिज्म जो है वो भी ज़्यादा है, इंडियन इकोनॉमी ज़्यादा है, इंडियन के सेक्टर्स जो है वो बहुत ज़्यादा है। ये एक डिफरेंस तो ये है। दूसरी बात ये है कि जाहिर बात है वो हमारे से इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग है। हमारे यहाँ आप ये जो भी बजट पेश होता है ना, अब लास्ट टाइम हमारा 68 बिलियन का था, 78 बिलियन का था, जिसमें से हमारे पास 45 बिलियन जो था वो हमारा रेवेन्यू था, रिमेनिंग हमने एड्स और लोन लेके उसको फुलफिल किया था। और उसके बाद आप ये देख लें कि जो है प्रोविंसेस को बजट देने के बाद, उनके फंड्स देने के बाद फेडरल गवर्नमेंट के पास तो इवन कि अपनी सैलरीज देने के लिए भी पैसे नहीं होते। इंडिया की रूटीन ये कि इंडिया एक तो IMF के चुंगल से आज़ाद है। इंडिया के पास जो भी बजट आता है ना उसका रेवेन्यू कलेक्टेड बजट होता है, उसका अपना बजट नहीं होता। इस बजट की खासियत ये थी कि उसमें उन्होंने यूनियन बजट का भी नाम दिया है इसको। अब ये यूनियन बजट क्या था कि पहले इंडिया ने ना, नरेंद्र मोदी के पहले 10 साल जो थे ना, उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर पे, मैक्रो लेवल पे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ और पूरे मैक्रो लेवल पे इंडिया को स्ट्रॉन्ग करने के लिए इकोनॉमिकली ना उन्होंने बहुत सारे स्टेप्स लिए थे। अब वो वापस आए हैं कॉमन पब्लिक की तरफ, मिडिल क्लास की तरफ। अब आप ये देखें कि उन्होंने जो सबसे बड़ा इकदाम ये उठाया कि उन्होंने कहा कि 12,75,000 इनकम वाले लोग जो हैं वो टैक्स फ्री हैं, यानी कि उनकी सालाना इनकम अगर 12,75,000 है तो उनको टैक्स एग्जाम्पशन है। उससे बाद अगर उनका टैक्स जो सैलरी रेट जो है वो रिवाइज होता है, इनकम रेट रिवाइज होता है, तो आगे उन्होंने 20 लाख तक कहा हुआ है कि उस पर हम लोग वो भी 3% टैक्स लेंगे। अब पाकिस्तान में आप देखें कि 6 लाख तक सालाना इनकम आपकी एग्जाम्प्ट है। उससे ज़्यादा अगर आपकी इनकम होती है तो उस पर अगर 6 लाख से 12 लाख है 5%, 12 से 24 है तो डिफरेंस अमाउंट का 10% जो वो पे। दोस्तों, भारत जो है वो अपना डिफेंस बजट जो है उसने फिर बढ़ा दिया है और उसने अपनी जो एड है खित्ते के ममालिक को वो भी तेज कर दी है। अगर आप ये देखें कि इंडिया ने कहा है कि हमारा जो डिफेंस बजट है दैट इज गोइंग टू बी 6.81 ट्रिलियन रुपीज विच मेक्स अबाउट 78.70 बिलियन डॉलर्स फॉर द नेक्स्ट फिस्कल ईयर, और ये तकरीबन 9.5%, 10% इंक्रीज है जी। अब आप ये इमेजिन कर लें कि इतना बजट तो छोटे पाकिस्तान जैसे छोटे मुल्क जो हैं उनके लिए कितना बड़ा चैलेंज है। इंडियंस ये कहते ज़रूर हैं कि जी बहुत सारे हमारा जो बजट है वो तो पेंशन एंड वेजेस पे चला जाता है, लेकिन वो जो वेपन्स एक्वायर करते हैं वो भी तो इसी बजट से होता है। सो तकरीबन आप ये समझ लें ये जो कंप्लीट जो आउटले है ये बहुत ज़्यादा है। और इंडिया का मेजर फोकस क्या है? टू मॉडर्नाइज इट्स मिलिट्री टू काउंटर चाइना एंड पाकिस्तान। पाकिस्तान को डिसएडवांटेजेस पोजीशन में रखना है और चाइना को काउंटर करना है। दो मेजर गोल है कि जी पाकिस्तान को जैसे तैसे डिसएडवांटेजेस पोजीशन में चला जाए। गो कि इस वक्त उनके एयर चीफ कहते हैं कि पाकिस्तान जो है वो मैच कर रहा है या हमसे थोड़ा आगे है शायद। ये इंडिया के एयर चीफ ने कहा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। अगर मैं गलत हूं तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अब ये जो एलोकेशंस हुई हैं, जब देखिए 500 अरब रुपया एयरक्राफ्ट एंड एरो इंजन्स के लिए है, 250 अरब रुपया नेवल फ्लीट के लिए। यही वो एरियाज हैं जहां पे दोनों इंडिया जो है वो काम करना चाह रहा है। यहां अपनी एयर कैपेबिलिटी बढ़ाना चाहता है। एयर कैपेबिलिटी किसके लिए बढ़ाना चाहता है? पाकिस्तान के लिए बढ़ाना चाहता है, क्योंकि 2019 में जो कुछ हुआ था वो समझते हैं उसको रिपीट नहीं होना चाहिए। ये चीज को जरा समझें। 500 अरब किसको दे देना है? एयरक्राफ्ट को एंड इंजन्स को। 250 अरब किसको दे देना है? नेवल फ्लीट को। मुकाबला किसका करना है? चाइना का। लेकिन इंडियन फौज के पास पैसा ज्यादा है, लगा नहीं पा रहे। इंडिया की जो फौज है वो उसके पास अभी 125 अरब पिछला पड़ा हुआ है डिफेंस बजट, जो उन्होंने नहीं कंज्यूम किया, लगाया। ये अभी जो 31 मार्च आ रही है, नेक्स्ट ये फरवरी या मार्च, इस तक उन्होंने 125 अरब लगाना है। यानी कि इंडिया की सरकार ने इतना पैसा दे दिया है कि उनसे लग नहीं रहा, और वो इसके ऊपर काम कर रहे हैं कि इस पैसे को कैसे लगाना है।
15 लाख फौज है, 15 लाख तकरीबन, और इन्होंने मैच करनी है, इन्होंने मैच करनी है चाइना के साथ। ये इंडिया ने अपनी फौज को 20 लाख पे लेके जाना है। अब देखे ना कहाँ 5-6 लाख की फौज पाकिस्तान की। और जाहिर बात है हम तो फौज पे तो उस तरह आजकल जिस तरह मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, स्ट्रेटेजिक वेपन्स हैं, मिसाइल पावर है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात हो रही है, ड्रोन वॉरफेयर की बात हो रही है, ये सारी चीजें जो हैं ये तो मतलब जो रेस ही बदल गई है ना। ये लाखों की फौजें जो हैं वो किस तरह काम आएंगी, लाखों की फौजें जो हैं ये किस तरह काम आएंगी, ये चीज है थोड़ी सी इसको समझने की जरूरत है। मैं समझ देखिए मोदी जो है ना, मोदी की गवर्नमेंट जो है, गुजरात में उन्होंने ना एक टर्म इंट्रोड्यूस करवाई थी मोदीनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स है ना, एक डिसिप्लिन, इंटरनेशनल लेवल का डिसिप्लिन है, एक सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स, जो टोटल बेस करता है आपकी इकोनॉमी के हाउ टू इम्प्रूव द इकोनॉमी, हाउ टू मिनिमाइज द बजट, हाउ टू मिनिमाइज द एक्सपेंडिचर एंड मैक्सिमाइज द रेवेन्यू। और वो मोदीनॉमिक्स की एक टर्मिनोलॉजी थी जो गुजरात में मुतारिफ करवाई गई। अब मोदी साहब जब वफाक में आए हैं, उन्हें यहाँ सेंट्रल में आए हैं, उन्होंने यूनियन बजट की टर्म जो इंट्रोड्यूस करवा दी। ये पाकिस्तान में या दूसरे कंट्रीज में ना इसको इंटरम बजट कहते हैं, सप्लीमेंट्री बजट कहते हैं, ठीक हो गया। इस तरह के नाम जो है कट है, आप ये कह लें कि मिनी बजट इसे कहा जाता है दूसरे कंट्रीज में। पाकिस्तान में भी मिनी बजट कहा जाता है या समटाइम इंटरम बजट का जो है उसका भी नाम जो है दिया जाता है। लेकिन उन्होंने क्योंकि एक रीशेप करने के लिए, एक थ्रिल पैदा करने के लिए बजट में उन्होंने इसको यूनियन बजट का नाम दिया है। अब ये होता क्या है, इस तरह का बजट जो इकोनॉमी इकोनॉमिकली बेटर हो जाती है, स्ट्रॉन्ग हो जाती है, उसके पास सरप्लस में बजट आ जाता है, फिर वो अपनी जो अवाम होती है ना उसको और ज्यादा नवाजने की कोशिश करती है। तो सबसे बड़ा को नवाजा जा रहा है, नवाजा जा रहा है। सबसे बड़ा जो मुद्दा होता है ना वो ये होता है कि जो टैक्स रेट होता है ना उसको कम किया जाता है।